इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। उस सेवक का सोच करना चाहिए जो सृष्ट का निरादर करता है, मुख रहे स्वयं सम्मान चाहता है, अपने को ज्ञानी और अभिमानी मानता है। पति के साथ छलावा करने वाली स्त्री सोचनी है भरत जी, जो कुटिल है, कलह प्रिय है और अपनी इच्छा से ही चरती है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है, गुरु आज्ञा अनुसार रहता नहीं है। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो कर्म पथ का त्याग कर दिया है। उस यति का सोच करने योग्य है जो प्रपंच में रत है, विवेक और वैराग्य से विरत है। विवेक वैराग्य थाती है। वह वानप्रस्थ सोचने योग्य है जिसको तप छोड़कर भोग अच्छा लगता है। अकारण क्रोध करने वाले, दूसरे की निंदा करके उनका पुण्य बढ़ाने वाले, पिसुन अकारण क्रोधी, भाई बंधु गुरु श्रेष्ठ सबका विरोध करने वाला जीव सोचनीय है। वह जीव सब प्रकार सोचनीय है जो दूसरे का हानि सोचता रहता है, अपने ही तन की चिंता है, निर्दयी है, भारी निर्दयी है। वह जीव सब प्रकार सोचनीय है जो छल छोड़कर भगवान का भक्त नहीं होता है। लेकिन भारत सोचनी नहीं कौशल राहो भुवन प्रगट प्रभा। आपके पिताजी का सोच करने योग्य नहीं। क्यों? तीनों लोग 14 भुवन में उनका तेज तप धर्म धुरंधरता सब प्रसारित है। आपके पिता जैसा राजा भया नहीं, है नहीं, होने वाला नहीं। क्यों हो? गुरु जी कहते ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सारे दिग्पाल, देवराज इंद्र सब आपके पिता चक्रवर्ती जी के गुण का गान करते हैं। कहिए भरत जी, ऐसे पिता की कौन प्रशंसा नहीं करेगा जिसके राम जी, आप, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ऐसे 4 लायक पुत्र। आपके पिता सब प्रकार बड़भागी थे, उनके लिए व्यर्थ में आप शोक रखते हैं, करने योग्य नहीं। ऐसा सुनकर आप शोक का परित्याग करिए और मेरी आज्ञा मानकर राजपाट का संहार करिए। कारण गुरु जी बोले, राय राजपद तुम कहूँ देना, राय जय राम जय बचन नहीं लागी, जय राम जय बचन नहीं लागी, तन परिहरे राम बिरहा
महाराज दशरथ जी ने आपको राजपद दिया, पिताजी के वचन को सत्य करना पुत्र का कर्तव्य है। तजे राम जेहि बचन ही लागी, जिन्होंने राम जी का नहीं, राम जी ने जिनके वचन को मानकर अवध की राज सत्ता का त्याग कर दिया, और चक्रवर्ती जी महाराज ने वचन को संहारा, मना नहीं किया, तन का त्याग कर दिया। अस्तु, आप भी बड़े भाई और अपने पिता जैसे धर्म का पालन करिए। कुछ व्यवहार सिद्धांत उदाहरण के रूप में गुरुदेव भगवान रखते हैं और अंत में कहते हैं, यही वेद सम्मत है, जिसको पिता देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। जीवन में धर्म मूल है माई बाप। हमको अधिकार प्राप्त हो रहा हो तो यह देखना चाहिए कि जो अधिकार मिल रहा है हम उस अधिकार को पाने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। यदि हम अधिकारी हैं तभी अधिकार का हम संहार कर पाएंगे। देख रहे हैं, अधिकार मिल गया और योग्यता नहीं है तो अधिकार होते हुए भी हम उस पद को सुशोभित नहीं कर सकते। गुरु जी ने कहा, सचिव जी ने अनुमोदन किया, बड़ी अम्बा ने भी कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। जो गुरुदेव कह रहे हैं उसको हितैषी मान करके आप सभी भी पालन करिए। सचिव जी ने कहा तो कहा, जब बड़ी अम्मा ने कहा तो भरत जी के नेत्र झरझरा उठे। क्यों? भरत जी ये सोचते हैं बड़ी अम्बा हमारी स्थिति जानती हैं, फिर भी प्रभु के वन में रहते पूज्य पिताजी के देवलोक में चले जाने पर हमको राज संहार करने के लिए कह रही हैं, तो विह्वलता फूटी है और नेत्र झरझर आ उठे। बाबा कहते हैं, सानी सरल रस सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह श्रवण सानी सरल रसमात बन। रससिक्त बड़ी अम्बा की बात सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। क्यों? माँ भी कहती हैं गुरु आज्ञाएं पालन करने में तुम्हारा हित है। देखिए, कुछ समय में कौन क्या कहता है उस पर कान नहीं देना चाहिए। दो समय के कहे गए वचनों पर कदापि ध्यान नहीं देना चाहिए। आवेश में और करुणा में
कोई क्रोध में आकर के हमको जो कह दे उसको कान बंद करके सुन लेना चाहिए, क्योंकि अपने में नहीं है। नारद जी महाराज ने क्या कहा था? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करव तुम सोई, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा। अब लगे तुम ही न। अब जोड़ मिलाए हो। बंचे मोह जबन दर देहा, सो तन धरऊ शाप मम मैं शाप देता हूं। कौन? अब तो भगत भगवान को शाप दे रहा है। भगवान ने तिनकर कहा कि करिए नहीं काना, सुनबे नहीं किया। हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जो क्रोध में हो उसका बोध नष्ट हो जाता है। जो क्रोध में हो उसकी बात पर कान न दिया जाए, और जो दुखी हो करुणा में हो उसकी बात पर कान न दिया जाए। रो रहा है, न जाने क्या क्या बो रहा है, बोलेगा, बहुत बोलेगा। तुमने जो मेरे साथ किया है हम भूलने वाले हैं क्या? अरे कदापि नहीं, अगले जन्म तक लिख के रखेंगे, माथा पर चिपकाएंगे, आगे में जर जाएगा। इसलिए बोध भरत जी भी करुणा में है, माँ भी करुणा में है, गुरुदेव भी करुणा में है, सब करुणा का भाव है। इसलिए व्यवहार शास्त्र यहां लोप हो गया। रघुवंश का व्यवहार क्या है? ज्येष्ठ भाई स्वामी होता है और लघु भाई सेवक होता है। ये रघुकुल की रीति है। परंतु अवध की करुणा के मारे किसी को ख्याल नहीं, स्मरण नहीं। प्रजा में, परिवार में जब उत्पात खड़ा होता है ना, तो आदमी पहले चिंतन ये करता है कि उत्पात कैसे शांत हो, फिर ना व्यवहार पर चर्चा होगी। उत्पात रुके पहले। नारायण। भरत जी हाथ जोड़कर अपनी बात कहते हैं। 3 बात भरत जी ने कहा। गुरुदेव ने कहा सिरोधार्य, सचिव जी की सम्मति, कृपा, मेरी माँ ने आज्ञा दी, शीश चढ़ाया। परंतु आप सबकी अनुमति हो तो मैं भी कुछ कहूं। भरत जी परम विवेकी हैं। भरत जी स्व का चिंतन नहीं करते, परमार्थ का चिंतन करते। श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग को छोड़कर भरत जी कुछ सोचते ही नहीं है। भरत महामहिमा जलराशि, मुनि मति ठाढ़ तीर अबलासी। पार जाना चाहती है मुनिमति, लेकिन रुक जाती है, नाव नहीं, वो ही तो बेरा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।